बारे में। ठीक है, तो 5th चैप्टर के 27 और 28 में भगवान ने थोड़ा सा बोला ध्यान योग के बारे में कि कैसे अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके अपनी आईब्रोज के मध्य में या भुवों के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। तो उसी को कंटिन्यू करके भगवान आगे बोल रहे हैं कि क्योंकि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम लोग सन्यास का मतलब क्या समझते हैं। जनरली सन्यास का मतलब है कि संसार को छोड़ छाड़ के कोई किसी पहाड़ में, कोई किसी एकांत आश्रम में चले गए और वहां पे ऐसे समाधि करके कोई काम नहीं करना, कोई धाम नहीं करना, और हम लोग ऐसे बैठ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सन्यासी हो गए, है ना। ये ध्यान योग है। तो भगवान यहाँ पे उसकी एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। एक्चुअल में सन्यासी जिसको हम सोच रहे हैं ऐसे नहीं होते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के छोड़ दिया तो मतलब सन्यासी हो गए। सन्यासी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। भगवान बोलते हैं कि जो कर्म कर रहा है, भगवान कभी भी नहीं कहते कि कर्म को छोड़ो, लेकिन कर्म के फलों को छोड़ना है। भगवान बोल रहे हैं जो कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्म के फलों के प्रति आसक्त नहीं है। और दूसरा, जो अपनी ड्यूटीज का पालन कर रहा है, भगवान बोलते हैं मेरे लिए वही सन्यासी है, वही योगी है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को आपने सुना होगा वो क्या बोलते हैं, काम ही पूजा है, काम ही पूजा है। लेकिन वहां पे काम ही पूजा कब है। अब इस वर्डिंग को यहाँ पे अगर कोई देखेगा तो बोलेगा हाँ भगवान भी यही बोल रहे हैं, काम ही पूजा है, हम भी यही बोलते हैं। देखिए देखिए गीता में सिखाया भगवान ने। लेकिन भगवान इससे आगे भी बोल रहे हैं, वो हमको समझना होगा। भगवान ये तो बोल रहे हैं कि कर्म करना है लेकिन फल के प्रति अनासक्त रहना है, तभी भगवान बोले एक्चुअल में सन्यासी है। भगवान बोलते जो ये सोचता है कि अरे मैं तो कर्मों को छोड़ के कर्मों के फलों से मुक्त हो जाऊंगा, वो सन्यासी नहीं है। अगर ऐसे सोच के कोई सोचता है सन्यास ले लूंगा, तो वो सन्यासी नहीं है। इसके लिए भगवान बोल रहे हैं वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है, अग्नि नहीं जलाता मतलब अग्नि यज्ञ करना या प्रसाद बनाना, है ना। ये सब कार्य अगर कोई नहीं करता है ये सोच के कि मुझे तो कर्म ही नहीं करना है, ठीक है, मैं तो मांग के खा लूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, ठीक है। और ना तो कोई शरीर के पालन के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई अग्नि नहीं जला रहे हैं, ना यज्ञों के थ्रू देवताओं को और भगवान को आहुति दे रहे हैं, और ना ही कोई इस जगत में रहते हुए कोई कर्म कर रहे हैं। भगवान बोले ऐसे लोग सन्यासी नहीं है, क्योंकि कर्म तो हर किसी को करना पड़ेगा। कर्म किए बिना हम इस जगत में रह नहीं पाएंगे, है। लेकिन कर्म कैसे करना होगा, ये पिछले चैप्टर में भगवान ने हमको बता दिया कि कर्म योग यानी कृष्ण भावना भावित कर्म, ठीक है ना। तो 27वें 28वें भगवान बोले अष्टांग योग पद्धति का वर्णन किए। अष्टांग योग में यम नियम वो प्राणायाम, ये सब जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब क्या है, अष्टांग योग के अलग अलग विधियां हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए काम छोड़ के जंगल में जाके ध्यान में बैठ के अपने कर्मों को छोड़ देना, है ना, इससे अच्छा सन्यास क्या है कि आप कर्म करते हुए कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए आप सन्यास की सिद्धि को प्राप्त करो। क्योंकि जब हम अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर लेते हैं तो बोले ना संसिद्धि के लिए प्रयत्न करना, तो संसिद्धि हरितोषणम तभी हो पाएगा। अगर हम जाके खाली अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती वहां जाके कंट्रोल कर रहे हैं और भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिना कोई कर्म किए, तो भगवान बोले बहुत टफ है, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर किसी को पूर्ण होना है तो पूर्णता की कसौटी भगवान बोले क्या है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। अगर हम सोचे कि नहीं हम भगवान के लिए कोई कर्म नहीं करेंगे लेकिन ऐसे भी कोई कर्म नहीं करेंगे और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके उनको तृप्त करना चाहेंगे, तो अगर हम अपने अंगों को इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, या भगवान को छोड़कर अपने शरीर के अंगों को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान बोले ये पूर्णता की कसौटी नहीं है।
क्योंकि ये स्वार्थ से भरी हुई है। ऐसा योग, ऐसा ध्यान स्वार्थ से भरा हुआ है। और इसीलिए इस तरह से जो लोग कर्म छोड़कर भगवान को, कर्म छोड़कर अपने आप को कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं, हम देखते हैं उनका बहुत जल्दी पतन हो जाता है जैसे ही समय उनके ऊपर हावी होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भगवान ने दिए हैं। विश्वामित्र हुए, सोबरी मुनि हुए, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कितनी बड़ी बड़ी, कितने कठिन कठिन तपस्याएं की, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ देखा तो क्या हुआ, उनका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि खुद को उन्होंने कृष्ण भावना भावित कर्मों में नहीं लगाया, बल्कि जबरदस्ती अपने कर्मों को छोड़ के अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा है कि हम अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर लें, तो हम सही रूप में सन्यासी कहे जाएंगे। फिर आगे है भगवान, इससे आगे यहाँ पे अभी नहीं है, अभी भगवान जस्ट स्टार्ट किया है, आगे में बहुत कुछ देखने को समझने को मिलेगा। यम संन्यासमिति प्राहुर यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव योगं तं विद्धि पाण्डव नाहि संन्यस्त संकल्पो न संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। हरे कृष्णा। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो भगवान बोले जो मैंने डेफिनेशन दी है ना उस सन्यास की, तो वही एक्चुअल में योगी है, वो ही सही से ध्यान लगा पाएगा, वही एक्चुअल में ध्यान योगी है, जो इस तरह से कार्य करेगा जैसे भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करते हुए मेरे ध्यान में लगे रहो। वही असली है, उसे ही एक्चुअल सन्यास बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ के हम किसकी इच्छा पूर्ण करने में लग जाते हैं, भगवान की, है ना। हम, ऐसा नहीं है कि कहीं जैसे होता है ना, भगवान क्या, हमने पिछले श्लोकास में क्या देखा, भगवान बोले कि अगर तुमको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है तो तुमको कैसे कार्य करना होगा। प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक बच्चा है, बच्चा खेल रहा है, अचानक से उसके हाथ में क्या हुआ, एक चाकू आ गया, चाकू। अब बच्चे को तो नहीं पता ये उसके लिए नुकसानदायक है, तो वो जब बच्चा चाकू से खेल रहा है, अब वो उसका फेवरेट टॉय बन गया। अब माँ उसके हाथ से छुड़ाना चाह रही है, अब खींचेगी तो क्या होगा, बच्चे ने बहुत जोर से पकड़ा है तो हाथ कटने का डर है, और ऐसे भी बच्चे के लिए डेंजरस है। तो अब माँ क्या करती है, हाँ, माँ क्या करेगी उसको छुड़ाने के लिए, उससे अच्छा, उससे अट्रैक्टिव चीज बच्चे को दे देगी, उससे बढ़िया कोई चीज जो है जिसको बच्चा देखते ही प्रसन्न हो जाएगा, तो क्या करेगा बच्चा, उसको छोड़ देगा और उसको नई चीज को पकड़ लेगा, है ना। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या समझाना चाहा है कि अगर हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, पहले हम स्वार्थ में लगाए हुए थे अपनी सेंसेस को, है ना, लेकिन वो स्वार्थ में लगने से क्या हो रहा है, चाकू को पकड़ने के जैसा है, वहां पे हम अपना नुकसान कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको, सेंसेस को कोई अच्छा, इससे उत्तम चीज दे दे, इससे बढ़िया चीज दे दे, यानी भगवान की भक्ति दे दे, तो इससे क्या हुआ, सेंसेस लग गई अब अच्छी चीज की तरफ। अब इससे क्या हुआ, जबरदस्ती, अब देखिए बच्चे को अगर माँ वो नहीं देगी, दूसरा अच्छी अट्रैक्टिव चीज नहीं देगी, उससे जबरदस्ती ऐसे ही छीन लेगी, एक तो उसका नुकसान होगा, हाथ कट गया या कुछ हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, उसके बाद बच्चा बहुत रोएगा 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 रोएगा, ठीक है। तो यही हाल हमारा होगा अगर हम अपने सेंसेस को उत्तम चीज नहीं देंगे, यानी भगवान की भक्ति नहीं देंगे, और ऐसे ही हमने सुन लिया कर्म अन्यवाधिकार हस्ते माँ फलेषु कदाचन माते संगोत सभी कर्मणि, अगर ये तो हमने सुन लिया कि कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है, लेकिन फल की इच्छा किए बिना हम कैसे, कैसे हम लोग अपने, या हम वो सोचे कि हमको स्वार्थ अपने लिए कर्म नहीं करना है ना, तो और भगवान की सेवा में लगेंगे नहीं, तो कैसे हम रोकेंगे अपने आप को, कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो हमारा तो रोना आएगा हम, क्योंकि हमको तो कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं उत्तम क्या है कि हम अपने आप को भगवान की तरफ लगाएं, तब इस
ये जो हम लोग त्याग करेंगे तब इसका सही फल हमारे सामने आएगा। और ये जो त्याग होगा ये आनंद पूर्वक होगा। ये जो कंट्रोल होगा सेंसेस के ऊपर ये आनंद देगा हमको। नहीं तो दूसरा कोई कंट्रोल क्या करेगा, हमको फंसा के रखेगा। और जैसे हमको फिर से, अब बच्चे को, उसको देखिए माँ ने जबरदस्ती चाकू छीन लिया, वो रोया रोया रोया, लेकिन बच्चा जैसे ही इधर उधर लगे ना, माँ जैसे ही इधर उधर कामों में लगेगी, और बच्चा अगर उसको चांस मिलेगा, जैसे ही उसको वो दिखेगा वो फिर से उठा लेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर नया टॉय देगी उसको, नया कुछ उससे अच्छी चीज दे देगी, तो बच्चा उसमें मस्त हो जाएगा, फिर उसको वो चाकू की याद नहीं आएगी, उसके अट्रैक्शन नहीं, उधर अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सेम चीज हमको देना है, हमको अपनी सेंसेस को ऐसे ही हमको नए नई जगह में लगाना है, कृष्ण भावना भावित करना है। कर्मों को करना है लेकिन कृष्ण भावना भावित करना है। इससे क्या हो जाएगा, संन्यास की जो एक्चुअल अवस्था है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संन्यास योग, एक्चुअली संन्यास क्या है, योग है। और योग का एक्चुअल में, आपने जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, योग मतलब जमा, है ना। एडिशन के जो सम्स होते हैं उनको बोलते थे ना योग करो। तो संन्यास योग, संन्यास मतलब भौतिक जगत की चीजों का त्याग, और योग किधर, भगवान का योग अपने जीवन में करना, उसको एक्चुअल में संन्यास योग बोला जाता है। यानी भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे। स्वाभाविक स्थिति को जानना मतलब हम आत्मा है, भगवान के अंश है, और हम आनंद कब प्राप्त करेंगे, जब हम भगवान से जुड़ेंगे। तो इसलिए भौतिक जगत से अपना कनेक्शन काट के भगवान की ओर जुड़ना, ये हुआ एक्चुअल में संन्यास योग। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक हम माया के वशीभूत रहते हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत से जुड़े रहते हैं, तब तक हम बंधे रहेंगे। लेकिन जब हम इस बंधन को छोड़ देंगे, माया को छोड़ देंगे, तो किधर कृष्ण से जुड़ जाएंगे, तो ये अब हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा, ये कृष्ण से जुड़ना हमारे लिए मुक्ति बन जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर ही नहीं मिलता है। जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक, पहले आपको कितना टाइम था जब भक्ति में नहीं थे, है ना। हम लोग चुगलियां भी कर लेते थे, हम लोग फ्री बैठ के उल्टा पुल्टा दिमाग भी चला लेते थे, है ना। और फिर कभी कभी जब कोई छुट्टियां आ जाती थी, सोचते थे अरे यार क्या करे, कहाँ जाए, इधर उधर की बातें सोचते थे। लेकिन अब जब से भक्ति की प्रैक्टिस करने लगे हैं, वो सुबह 3 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक भी दिन छोटा पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है अब, है कि नहीं। तो हमको अपनी इंद्रिय तृप्ति का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारा पूरा दिन इस तरह से बिजी हो जाता है कि हम हर समय कुछ ना कुछ भगवान, अभी सुबह उठे तो मंगला आरती, फिर जपमाला पकड़ लेते हैं, फिर कोई लेक्चर या कुछ या बुक, या फिर भगवान की सेवा में प्रसाद भोग बनाने में लग जाते हैं, फिर भगवान का श्रृंगार हो जाता है ना। भगवान का कितना कुछ काम करना रहता है। फिर कर करा के सबका, सबको दुकानों पे भेज के या जो भी ऑफिस वगैरह में भेज के, फिर उसके बाद हम लोग प्रसाद वगैरह ग्रहण करके थोड़ा साफ सफाई करके हम थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। इतने में फिर दोपहर का प्रसाद की सेवा का काम हो जाता है, भोग लगाने का, है ना। या फिर भगवान का, या कोई जैसे अभी क्लास हो जाती है, 1.5-2 घंटा हमारा क्लास में निकल जाता है। फिर उसके बाद हम भोग बनाएंगे, भोग लगा के भगवान को ऑफर करेंगे। फिर मन हो तो कोई लेक्चर सुन लो, या जप रह जाता है, सुबह तो सारा जप कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो बाकी का जप कंप्लीट करने में लग जाते हैं। या फिर थोड़ा रेस्ट करना हो तो रेस्ट कर लेते हैं। फिर शाम को दर्शन बंद करना, फिर दर्शन खोलना, फिर दर्शन खोल के चलो कुछ ना कुछ भगवान को ऑफर कर दे। सारा दिन रात तक ऐसे ही कुछ ना कुछ रहता है हमारे जीवन में, है ना। तो इधर उधर अपनी इंद्रियों को कहीं और लगाने का समय ही नहीं मिलता। ये चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको ऐसा अवसर ही नहीं मिलता कि हम अपनी इंद्रियों को इधर उधर लगा पाए जो कृष्ण के निमित्त ना हो। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्यागता नहीं है, मतलब इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है और बहुत ज्ञान लेता है और बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करता है, प्रभुपाद जी बोले दोनों चीजें व्यर्थ है। देखिए ज्ञान का फायदा, अब आपने एक नॉलेज ले ली कि ऑपरेशन ऐसे किया जाता है, बुक में आपने पढ़ लिया,
आपने एक कोई वीडियो देख लिया, उसमें सीख लिया कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। वो सक्सेसफुल कब होगा? जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, किसी के अंडर रह के प्रैक्टिस में करेंगे, तब इस ज्ञान का और योग का फायदा। नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। हुआ क्या कोई फायदा? अब कितना मर्जी आपने वीडियो देखा कि पनीर टिक्का कैसे बनाया जाता है, ठीक है, या केक कैसे बनाया जाता है, आप वीडियो देख लिए, लेकिन घर वालों को बना के खिलाई नहीं, तो क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। आपका ज्ञान तो वेस्ट चला गया, नॉलेज ले ली लेकिन बनाया है नहीं, तो क्या करना, उसका एप्लीकेशन तो हुआ नहीं है। ऐसे ही हम लोग ये ज्ञान ले लिए अगर, कि अरे हम तो आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश है, ज्ञान तो ले लिए लेकिन अप्लाई नहीं किए, भगवान की सेवा में नहीं लगे, भगवान का ना नाम जप किए, ना भगवान की कोई सेवा कर रहे हैं, है ना, उस हिसाब से अपने जीवन में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, तो क्या हुआ? सारा ज्ञान। और अगर योग भी कर रहे हैं, योग किस लिए कर रहे हैं? अरे मेरा पेट ठीक हो जाए, अरे मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, तो वो शरीर के लिए योग किया, भगवान के लिए नहीं किया। तो इसलिए उसका जो एक्चुअल पर्पस है वो तो आपको मिलेगा नहीं, वो सारा व्यर्थ हो जाएगा, श्रम ए भी केवलम हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि तुष्टि के लिए कर्म करना है। और जब कोई व्यक्ति इस तरह से जीता है, इस तरह से अपने लाइफ में चेंज लाता है, उस ज्ञान और योग को अपने जीवन में उतारता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आत्म तृप्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसको भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में ही परम आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। और यही सन्यास की अवस्था है, यही एक्चुअल में सन्यास है जिसकी यहाँ भगवान बात कर रहे हैं। तो आगे अगले श्लोक में चलते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् आरुषो मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। समय कारणमुच्यते। हरे कृष्णा। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हम्म तो यहाँ पे योग की बात भगवान बार बार कर रहे हैं। तो भगवान से जुड़ना, ये क्या है? योग। अगर हम वर्ड का मीनिंग समझे कि आध्यात्मिक, जब हम शास्त्रों में योग पढ़ते हैं, तो योग का मतलब क्या है? इस भौतिक जगत से कट ऑफ और भगवान से जुड़ना, समझे ना? ये हुआ योग। अब योग के भी आगे तीन रास्ते हैं, समझे ना? योग के कितने रास्ते हैं, योग की कितनी विधियां हैं? तीन। एक तो हो गया ज्ञान योग, दूसरा हो गया ध्यान योग, और तीसरा हो गया भक्ति योग। अब हमको इसको समझना होगा कि सबसे श्रेष्ठ क्या है इसमें से। अब ज्ञान योग मतलब शास्त्रों के थ्रू हम लोग इधर उधर से जो ज्ञान अर्जित करते हैं कि ये क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, हम कौन है, आत्म साक्षात्कार जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये क्या हुआ? ज्ञान योग। और दूसरा क्या है? ध्यान योग, यानी अपने अंतरात्मा को भगवान के साथ जोड़ना। जैसे हम लोग जो भक्त होते हैं वो कैसे करते हैं इस ध्यान योग को? जप के थ्रू। जब हम जप करते हैं तो ये कार्य करते हैं ध्यान योग का, ठीक है। और तीसरा क्या है? भक्ति योग। तो भक्ति योग जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, भक्ति भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाता है, और ध्यान भी आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, इनमें से कोई एक चीज को अपनाते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ ज्ञान योग की तरफ बढ़ते हैं, वो खाली नॉलेज लेते हैं लेकिन भगवान से नहीं जुड़ते हैं, समझ रहे हैं ना? ऐसे कौन लोग हैं? फिलोसफर लोग, जैसे साइंटिस्ट लोग। वो लोग क्या करते हैं? जस्ट कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, अपनी रिसर्चेज करने के लिए शास्त्रों का सहारा लेते हैं,
और बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जस्ट ऐसे ही जानने के लिए कि ठीक है कुछ ज्ञान अर्जित किया जाए, उस हिसाब से कोई लेख लिखने के लिए, है ना, अपना नाम करने के लिए खाली ज्ञान अर्जित करते हैं, और उसके आधार आधार पर फिर अपना कुछ नया कुछ लिख के देते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहे जाते हैं? ज्ञानी लोग, फिलोसफर लोग। और एक होते हैं ध्यान योगी। ध्यान योगी क्या करते हैं? उनको समझ में आ गया कि इस भौतिक जगत से जुड़ना जो है ये क्या है, हमारे कष्टों का कारण है। अब ये तो समझ लिए कि ये भौतिक जगत से जुड़ना हमारे लिए कष्टों का कारण है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपने आप को, अपनी सेंसेस को, कि हमको भौतिक जगत में सुख नहीं लेना, इसलिए अपनी सेंसेस को ऐसे ध्यान में बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये इनको समझ में आ गया कि अगर हम कर्म करेंगे तो ये हमारे बंधन का कारण बनेंगे, तो इसलिए काम धाम छोड़ देते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। लेकिन वो भगवान को तुष्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे एक बिंदु, बोलते हैं ना, एक बिंदु का ध्यान करो, एक आंखें बंद करो, तुमको एक कोई चमकता हुआ एक तारा दिखेगा, बस उसका ध्यान करते रहो बैठ के। इससे क्या हुआ? वो शांति मिल रही है, हमारा भौतिक जगत से कनेक्शन खत्म हो गया है, अब हम भग जगत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो इसलिए अब हम कर्मों से बच गए हैं। तो इसलिए इस तरह से वो लोग अभ्यास करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और जब ये ध्यान योग या अष्टांग योग का जब सहारा लेते हैं तो क्या होता है? सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब ये जब सिद्धियां आती है ना, अनिमा लघिमा ये सब अष्ट सिद्धियां जैसे हम सुनते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसके प्रभाव से जो ये सिद्धियां मिल रही हैं, मनुष्य उसी में अटक के रह जाता है, क्योंकि नेम एंड फेम होना शुरू हो जाता है। अरे ये तो बहुत छोटा हो जाता है, ये हवा में उड़ लेता है, ये ऐसे हो जाता है, वो है। तो वहां पे क्या हो जाता है फिर? वो भगवान की ओर तो मुड़ ही नहीं पाता है, भक्ति में तो मुड़ ही नहीं पाता है। तो इसलिए ये दोनों रास्ते अगर अकेले अकेले अगर हम अपनाते हैं तो ये हमको बहुत कष्टकारी भी होते हैं। और दूसरा है कि हमको भगवान की प्राप्ति, मुक्ति का कारण सही तरह से ये हमारे नहीं बन पाते हैं, अगर हम सही तरह से इनको यूज करते हैं, यूज नहीं करते हैं तो। लेकिन जो भक्ति योग है, भक्ति योग में देखिए, हम आत्म साक्षात्कार भी हो रहा है, ज्ञान भी ले रहे हैं, है कि नहीं? कितने शास्त्रों का हम गुरु के माध्यम से हम ज्ञान ले रहे हैं, और ध्यान भी हो रहा है, जप कर रहे हैं, और भक्ति सेवा, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। और ये करने से क्या हो रहा है? जो एक एक करने से उतना फल नहीं मिलता, लेकिन भक्ति योग करने से सारी जगह का जो फल है वो हमको एक खाली भक्ति योग करने से मिल जा रहा है, अगर हम सही से भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए इन ये जो योग की विधियां हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग है। भक्ति योग है। जैसे हम कई बार एग्जांपल देते हैं ना, कि 500 का नोट है जो सबसे बड़ा आज की करेंसी में, उसमें आप 1 रुपए की, 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी है, 5 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 50 भी है, 100 भी है, 200 भी है, 400 भी है, और 500 भी है। लेकिन 1 रुपए के नोट में या 100 रुपए के नेट नोट में आपका 200, 300, 500 ये सब नहीं आपको मिलेगा। ठीक है? तो भक्ति का योग क्या है? भक्ति योग वो 500 का नोट है जिसमें सारा कुछ आपको सब पैकेज मिल जाता है। तो इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ है। यही चीज यहाँ भगवान बोल रहे हैं, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। उसके लिए कर्म क्या है? एक साधन है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। और जो योग योग में जाएगा वो क्या करेगा? सारे कार्यकलापों का त्याग कर देगा, उसके लिए वही योग है। जो ध्यान योगी है वो सब कार्यों को छोड़ देगा और उसको ही सोचेगा कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा योग है। आगे फिर भगवान बोलते हैं, आगे एक्चुअली अभी अधूरा है श्लोक, आगे इसको ऐड करेंगे। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। योगारूढ़स्तदोच्यते। हरे कृष्णा। जब कोई पुरुष
समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हम्म। तो भगवान बोले एक्चुअल में योग की ओर कौन व्यक्ति बढ़ता है? योग आरूढ़, आरूढ़ मतलब उसकी तरफ बढ़ना। कौन बढ़ता है योग की तरफ? बोलते हैं जिसने अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय तृप्ति को रोक दिया है। उसको समझ में आ गया कि अगर इंद्रिय तृप्ति करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो ये क्या बनेगी, बाद में हमारे कष्टों का कारण बनेगी, हमको बांध देगी। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को छोड़ देता है वो। और दूसरा क्या है? सकाम कर्म। कभी कभी होते हैं ना, हम लोग जो भी काम करेंगे उसके पीछे हमको कुछ चाहिए, तभी हम वो काम करेंगे, तो वो उसको भी छोड़ देता है। अब उसका ध्येय क्या है? वो भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहा है, भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। भगवान बोलते ये एक्चुअल में योगारूढ़, योग की ओर बढ़ना इसको बोलते हैं कि अपने इंद्रिय तृप्तियों का त्याग, सकाम कर्म फलों का त्याग। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, स्वार्थ की भावना का त्याग हो जाता है इसमें। इसमें केवल भगवान के लिए सब कुछ हो रहा है। यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदा स्वार्थ में तत्पर रहता है। देखिए अगर हम भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे तो अपने लिए कार्य करेंगे, कार्य तो करेंगे, है ना, और किसी ना किसी के लिए तो काम होगा। अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे तो अपने लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे या अपने किसी के लिए करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम भक्ति में नहीं लगेंगे तो स्वार्थ में लगे रहेंगे। लेकिन अगर हम भक्ति में लग जाएंगे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जाएंगे, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करेंगे। और इसके फलस्वरूप वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त हो जाएगा। जिसे ऐसी अनुभूति नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। योग की सीढ़ी पे चढ़ना है ना, योग की असली सीढ़ी क्या है कि हम जो नीचे जमीन है, सीढ़ी पे चढ़ते हुए क्या करना होगा, हमको जमीन को छोड़ना होगा ना, सीढ़ी पे चढ़ेंगे जब, है ना। ये जमीन को अगर आप सोचो कि स्वार्थ, मैं और मेरा, है ना, जो हम मेरे अपने हैं या मैं हूं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति जो है उसको समझ लो ये नीचे जमीन है। तो इंद्रिय तृप्ति को जब तक हम छोड़ के हम लोग भगवान की सेवा करके सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, तब तक हम इस योग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही चीज यहाँ पे भगवान हमको सिखा रहे हैं कि एक्चुअल में योग आरूढ़ होना क्या है, अपने स्वार्थ को, अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जो भी हम फिर कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये नहीं हे भगवान ये लो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, तो अब आप मेरी प्रसन्नता देखिए, मेरे को 5 लाख रुपए की लॉटरी लगवा दीजिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भक्ति की सिद्धि किसमें है कि हम निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें। हम जो भगवान के लिए कर्म करें तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमको क्या मिलेगा, देख रहे हैं खड़े हुए, भगवान ये लो हमने इतने का चढ़ा दिया, अब देख, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि बदले में भगवान हमको क्या देंगे। नहीं, कुछ नहीं। जब देना होगा हमारे लिए, जब सही होगा अपने आप ठीक है वो देख लेंगे, नहीं भी देंगे जो है बस अर्पण करके भूल गए, है ना। उनकी बस निरंतर आगे और क्या सेवा करनी है इसका विचार, वो हमको क्या दे रहे हैं या नहीं देंगे उसका विचार नहीं करना है। अब आगे और भगवान के लिए क्या करना है, अगला स्टेप हमारा भगवान के लिए और क्या होना चाहिए, हमारा चिंतन केवल यही होना चाहिए। यही एक्चुअल में योगारूढ़ है, यही एक्चुअल में सन्यास है, यही सन्यास की एक्चुअल स्थिति है। एक श्लोक और कर लेते हैं। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी माता सकाम जी। कर्मों का क्या बोले माता जी? सकाम काम का कर्मों का कभी कभी मतलब? हम, हाँ हाँ, कभी कभी देखिए हम ऐसे सोचते हैं ना कि ठीक है हम अपने ठीक है अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमको इस कर्म के बदले में अब आपके से कुछ चाहिए। समझ रहे ना, सकाम कर्म मतलब हमको फल चाहिए, भगवान की फल सेवा चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ चाहिए हमको। हम्म, सकाम या देवी देवताओं को अगर हम पूज रहे हैं तो हमको उनके बदले में अपने लिए कुछ चाहिए। तो ये सब स्वार्थ है। भगवान बोलते हैं इस स्वार्थ में नहीं, इस स्वार्थ से निकलना ही योग आरूढ़ होना है, योग की ओर बढ़ना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। उद्धरेदात्मनात्मानं उद्वेरे उद्वेरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्
नात्मानं सर्वसाधयेत्। आत्मैव या आत्मनो आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। बंधुरात्मे बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि अपने अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन गद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरि। हम्म। तो अब कोई पूछे भगवान कैसे होगा ये? आप जो ये बोल रहे हो सन्यास की स्थिति, योगारूढ़ होने की स्थिति, के अपने स्वार्थ से निकलो, भगवान के लिए चिंतन करो, भगवान की सेवा में लगो, तो कैसे होगा? भगवान बोले इसके लिए क्या करना होगा? अपने मन को कंट्रोल करना होगा। मन तुम्हारा तुम्हारी सहायता करेगा इस स्थिति को प्राप्त करने में, योगारूढ़ होने में। ये जो सन्यास की स्थिति मैं बता रहा हूँ, इस स्थिति को प्राप्त करने में तुम्हारी अगर कोई सहायता कर सकता है, तुमको अगर कोई आगे बढ़ा सकता है, वो है तुम्हारा मन। अपने मन की सहायता लो, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। क्यों? क्योंकि ये मन जो है रिपुरैव आत्मनैव, ये बंधुरैव और रिपुरैव दोनों है। बंधु भी है तुम्हारा और ये क्या है, शत्रु भी है तुम्हारा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कैसे यूज करते हो, है ना? जैसे चाकू जो है हमारे किचन में, हम लेडीज के पास चाकू होता है घर में, है ना? अच्छे खासे चाकू होते हैं, तेज तेज धार वाले। अब इसका बेस्ट यूज कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। इसी से आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो, इसी से आप सब्जी काट के अच्छे अच्छे व्यंजन भी बना सकते हो, है कि नहीं? तो इसी तरह से हमारा मन है। अब हम अपने मन को कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। हम अपने उद्धार के लिए यूज करते हैं इसको, या फिर अपने आप को नीचे गिराने के लिए इसको यूज करते हैं। हम इसको अपना बंधु बना के चलते हैं या अपना दुश्मन बना के चल रहे हैं। अगर हम इस मन को भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में लगाएंगे, इस मन से भौतिक चीजों की कामना करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा दुश्मन ही का काम करेगा। हालांकि फील हमको ऐसे होगा कि अरे ये तो आनंद नहीं दे रहा, ये जो बोलिए देखो लोग कैसे आनंद ले रहे हैं, एक कितना क्या प्याज लहसुन खा रहे हैं, क्या आनंद ले रहे हैं जीवन का, बाहर घूमने कैसी कैसी जगहों पे जा रहे हैं, पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। इस जग के हिसाब से, इस युग के हिसाब से हमको लगेगा शायद वो एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये क्या है? ये ऐसा इंद्रिय तृप्ति है, ऐसा सुख है जो बाद में बहुत बड़े कष्ट का कारण बनेगा। इसलिए उनका मन क्या कर रहा है? उनको छलावा देके उनको बहुत बड़े गड्ढे में गिराने वाला है। इसलिए उनका मन क्या हुआ? उनका मन उनको छल के उनका दुश्मन बन रहा है। लेकिन अगर इसी मन को अगर भगवान की सेवा में भगवान से जोड़ दिया जाए, तो यही मन भौतिक बद्धता से निकालकर हमको मुक्ति की ओर भी लेके जा सकता है। तो इसलिए भगवान बोले अपने मन को अपना मित्र बनाओ, उद्धार में सहायक बनाओ, इसको नीचे गिरने मन मत दो। एक कहावत होती है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। होता है कि नहीं? हम अपने मन में जैसा फील करते हैं वैसा ही हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अभी आपके मन में हो सकता है कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन अगर आप मन में सोच रहे अरे मैं तो ऐसे हो गया यार, मन नहीं है आज तो कुछ भी करने का, थका थका सा लग रहा है, ठीक है ना? यही किसी ने आपके इंटरेस्ट की कोई चीज बोल दी, तो उसी समय आपका मन क्या हो जाएगा? आपको अच्छा फील कराना शुरू कर देगा। उसी समय आपका मन हो जाएगा नहीं नहीं, हाँ यहाँ ये काम तो मैं कर सकती हूँ, उठ के चलती हूँ, है कि नहीं? तो हमारे ऊपर है, हम अपने मन को इस अपने मन से कोई चीज को क्या समझ रहे हैं, भक्ति को खराब समझ रहे हैं या आनंददायक समझ रहे हैं। आप अगर मन को सोच रहे हैं कि अरे हाँ भक्ति में बहुत आनंद है, तो वो मन आनंद लेगा उसमें। अगर आप जब फालतू का काम है तो वो आपको आनंद नहीं देगा। तो इसलिए मन को पॉजिटिव करके हमको भक्ति में लगाना है। अगर आप मन से सोच रहे हो अरे नहीं मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे से तो होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं, हो सकता है आपके अंदर बहुत कुछ गुण है, लेकिन प्रचार का बहुत गुण है हो सकता है आपके अंदर, लेकिन आप मन से सोचे हुए कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो जब तक आप मन से ऐसा सोचते रहोगे ना, आप जिंदगी का एंड आ जाएगा, कभी वो कर ही नहीं पाएंगे।
लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं, बाकी लोग भी कर रहे हैं ना, मैं भी कर ही पाऊंगी, करके तो देखो, तो हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मन आपका वहां पे साथ देगा। और जब तक आप सोचोगे नहीं, कर नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगी, तो मन वहां करने ही नहीं देगा कभी भी आपको, है ना। तो इसलिए भगवान बोले मन क्या है, मित्र भी है और शत्रु भी है। इसको हमको यूज करना आना चाहिए कि हमको क्या बनाना है इसको। ठीक है। यहाँ पे यहाँ अमृत बिंदु उपनिषद से प्रभुपाद जी ने एक श्लोक का एग्जाम्पल दिया। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्त्यैव मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मतलब मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वह परम मुक्ति का कारण है। अगर हम अपने मन को, हो सकता है शुरू शुरू में मन ना लगे भक्ति करने में, हो सकता है मन ना लगे जब करने में, है ना, हो सकता है थोड़ा भार लगे कुछ भी करने में, शुरू शुरू में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसी में आनंद आने लग जाएगा। तो इसलिए हो सकता है शुरू में हमको जबरदस्ती करनी पड़े इस मन के साथ, कीजिए, लेकिन धीरे धीरे यही जो है हमको आगे लेके जाएगा, यही हमारे मोक्ष का, हमारी मुक्ति का कारण बन पाएगा। अगर हम इसको अब एक बार हम अभ्यास करेंगे, अब प्रैक्टिस कर करके हम इधर लगाए रखेंगे, तो ये मन ही हमारा जो है साथी बन जाएगा भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या इसमें आज? आगे भगवान पूरा मन के लिए बोलेंगे, मन 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 मन। माता जी हरे कृष्णा। जी माता माता जी जी। ज्ञान योग में तो वही हुआ ना कि जो हमें मतलब जीव को सब ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, कैसे ध्यान हो गए, कैसे भक्ति हो, सब ज्ञान है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करता है। हाँ, तो ज्ञान योग में नॉलेज, यही है ना। नॉलेज, जस्ट नॉलेज, हाँ, और हाँ, नॉलेज जस्ट लेना। नॉलेज। हाँ, नॉलेज लेना इस भौतिक जगत की, ये जगत क्या है, कैसे है, समझे ना। मोस्टली जैसे साइंटिस्ट हो गए, फिलोसफर हो गए, ये लोग जो है ये सब ज्ञानी में आ जाएंगे। हम्म। हरे कृष्णा माता जी। माता जी।